हेलो एवरीवन, वेलकम यू। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज इस वीडियो में हम एक बात करेंगे ऐसे स्टॉक की, फार्मा सेक्टर के ऐसे बेहतरीन स्टॉक की जो आने वाले टाइम में बहुत ही डिसेंट रन दे सकता है और डिसेंट रिस्पांस भी दे सकता है। तो सारे विषयों में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और इसके रिटर्न्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपके सामने फंडामेंटल्स को शेयर करने वाला हूँ, इसके पीएनएल को भी शेयर करूँगा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको इस स्टॉक के बारे में और जल्दी से मैं स्टॉक के नाम को भी बताऊँगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊँगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं मार्केट कैप जो है इस स्टॉक का, वो है 17,745 करोड़ का मार्केट कैप। जी हाँ, 17,745 करोड़ का मार्केट कैप है। इतना बड़ा भारी भरकम मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर बात करें तो 941 का करंट प्राइस है। 52 वीक हाई की मैं बात करूं तो 984 का यानी कि 984 का यहाँ पे 52 वीक हाई है और लो है 434 का। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हम कभी भी कोई अच्छे स्टॉक जो कि जिनके अंदर पोटेंशियल होता है उसको उठाते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए या सेलेक्ट करने वाले रहते हैं, तो होता क्या है कि वो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही रन करता रहता है। तो अब इस सिचुएशन में हम कैसे इन्वेस्ट करें? अब ऐसा तो है नहीं कि हम 52 वीक हाई पर स्टॉक को ले लें और उसके बाद पता चले कि हमको बाद में अगर कोई करेक्शन आता है तो हम उसमें फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। हमको फंडामेंटल पहले चेक कर लेना है, क्या रिटर्न्स दिया है अभी तक स्टॉक ने वो देखना है, उसके बाद टेक्निकल को देखना है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमको आगे प्रोसीड करना है, जिससे हमको क्लियरली पता चल सके कि क्या वाकई इसमें दम है या नहीं है। या इसी स्टॉक की, मैं इसी स्पेसिफिकली इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा, अगर कोई भी स्टॉक है उसमें भी हम यही सेम प्रोसीजर देखेंगे, फंडामेंटल्स, उसके रिटर्न्स एंड देन टेक्निकल्स। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं पहले बुक वैल्यू की। 170.78 का बुक वैल्यू है और पीई जो है 20.59 विच इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और डिविडेंड टेल्ड परसेंटेज जो है 0.74% का डिविडेंड टेल्ड परसेंटेज है। देखिए, फेस वैल्यू जो है वो ₹2 की है और इसी पे आपको डिविडेंड मिलता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फेस वैल्यू पे ही आपको जो है डिविडेंड दिया जाता है। सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो वो है 14.04% का सेल्स ग्रोथ, तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ भी है। अब आरओसीई की बात करेंगे तो वो है 24.25% का, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसकी अगर परसेंटेज वाइज मैं बात करूं तो 24.25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आरओई विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी 29.03% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे यानी कि कर्ज कितना है कंपनी पर, वो है 0.54 का। तो ज़्यादा भारी भरकम कर्ज तो नहीं है, लेकिन जी हाँ, कर्ज है थोड़ा बहुत ही सही लेकिन है। तो उसको जल्दी से ही, जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, जिस हिसाब से पीएनएल है, जिस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अब नीचे आते हैं इसके, ये तो चार्ट है, मैं इसको और भी अच्छे चार्ट पैटर्न पे आपको दिखाऊंगा। प्रोज देख लीजिए और कॉन्स देख लीजिए। कौन सबसे पहले मैं दिखाऊंगा क्योंकि आपको कोई भी अंधकार में रखना नहीं है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, कौन से कम। और प्रोज क्या है? कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.96% ओवर 5 ईयर, यानी कि 5 साल से जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिया है उन्होंने, कंपनी ने 24.96%। अब देखिए, बात को इससे ज़्यादा आगे ले जाऊँ उससे पहले मैं पहले कंपनी का नाम दिखा देता हूँ आपको, आपको भी इरिटेशन ना हो और अच्छा लगे आपको। जी हाँ, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। इसी कंपनी के बारे में अभी हम इसके रिटर्न्स की भी बात करेंगे और इसके टेक्निकल के भी बात करेंगे कि कहाँ हम इसको अच्छे अपॉर्चुनिटी पर बाय कर सकते हैं। तो नीचे सबसे पहले मैं इसके टेक्निकल पे जाऊँ उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं इसके क्वार्टरली नहीं, पीएनएल को दिखाऊंगा। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाना चाहूँगा। सारे ही फिगर्स जो हैं वो करोड़ में होंगे। सेल्स देखिएगा 2011 में क्या था, 1202 करोड़ का सेल्स था। मार्च 2012 में 1465, मार्च 2013 में 1520। अगर आप कॉन्स्टेंटली अब देखें, सारा 18 तक आते आते 3131 करोड़ का, फिर 3935 यानी कि अप्रॉक्स 4000, और मार्च 2020 में 4606 का। तो अपने आप में जो सेल्स ग्रोथ है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही डिसेंट लेवल से ये सेल्स ग्रोथ भी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, सेम उसी सिनेरियो से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप यहाँ पर देखें, पीएनएल विच इज प्रॉफिट एंड लॉस, तो 85 करोड़ था मार्च 2011 में। तो हम यहाँ 15 के पहले की बात नहीं करते हैं, 15 के बाद ही देखते हैं। तो 16 में 720 करोड़ था,
17 में 403 करोड़, फिर मार्च 2018 में 403 करोड़, फिर 19 में 584 करोड़ और फिर मार्च 2020 में 829 करोड़। तो ये देखिए, ये सिनेरियो है कहीं न कहीं पिछले 3, 4, 5 साल के इस अगर मैं बात करूँ पूरे सिनेरियो में, तो इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। पीएनएल के हिसाब से कंसिस्टेंट इसने अपना सेल्स बढ़ाया है, कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और एक अच्छा ही सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब स्विच करता हूँ मैं जल्दी से रिटर्न्स पे और रिटर्न्स आपको दिखाता हूँ। वन डे का जो रिटर्न है जरा देखिएगा, वो है 954 का हाई, लो जो है वो 920 का और रिटर्न जो है 0.83%। तो हमको लॉन्ग टर्म में जाना है तो डे की तो बात हम नहीं करेंगे। अब 1 वीक का अगर रिटर्न देखें तो 5.21% का 1 वीक का रिटर्न है। 1 मंथ का रिटर्न अगर देखें तो 11.78% का 1 मंथ का रिटर्न है। 1 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो 73.21% का और 5 ईयर के स्पैन पे देखें तो 23.27% के रिटर्न्स हैं। मैक्स टू मैक्स यानी कि जब से यहाँ पर ओरिजिन हुआ है और जब से लिस्टिंग हुई है तब से क्या परसेंटेज रहा है, तो वो है आपका 1964 यानी कि 1964% के हिसाब से 1964% के हिसाब से यहाँ रिटर्न देखने को मिला है मैक्स टू मैक्स पे। अब इसलिए मैं जल्दी-जल्दी रिटर्न्स को दिखा दिया, क्योंकि देखिए पास्ट में क्या रिटर्न्स मिले, क्या नहीं मिले, उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। क्या मिल सकते हैं रिटर्न्स और आने वाले में हम कौन से रिटर्न्स अप्रोच कर रहे हैं या किस रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो हम उस पे देखेंगे, बात करेंगे और उसके टेक्निकल्स से बात हम कोशिश करेंगे कि बताएँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने टेक्निकल चार्ट ले दिया है आपके सामने और यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट मैंने प्लॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक ठी रेजिस्टेंस लाइन है, एक ऊपर के तरफ मैं रेजिस्टेंस लाइन लगा के रखा हूँ और यहाँ 2012 के थोड़ा-सा पहले नवंबर के आसपास अक्टूबर में लिस्टिंग हुई है इसकी एलेंबिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की और उसके बाद हाई बनाया था 800 के लेवल का, फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिली है कॉन्स्टेंटली। तो गिरावट भी थी, तो ऐसी गिरावट नहीं थी कि जो पूरी तरीके से एक डल हो जाए, एकदम नेगेटिव गिरावट हो जाए, ऐसी गिरावट नहीं थी। अगर गिरावट के मामले में मैं बात करूँ तो 800 लेवल से लेकर 400 यानी कि हाँ अप्रॉक्स 50% की गिरावट देखने को मिल गई थी, अगर प्रीवियस मैं हाई की बात करूँ तो। उसके बाद से क्या हुआ कि अभी रिसेंटली जो है इस पेंडेमिक सिचुएशन में मार्केट जो था वो विपरीत गया, उसमें भी इसने अच्छा पूरी तरीके से दिखाया और केवल एक अगर मैं बोलूँ तो कैंडल में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, केवल यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनी है, जो कि अब यहाँ पर बना दिया है उसने बहुत ही डिसेंट सपोर्ट। जी हाँ, और ऊपर के लेवल पर ये जो रेजिस्टेंस था 800 लेवल का, इसको ब्रेक करके बहुत ही अच्छे लेवल पर यहाँ पर अगर मैं जूम आउट करूँ तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला इस कैंडल के साथ और ये कैंडल के साथ ही बन गया यहाँ पर 799 और 800 का मैं बोलूँगा 801 का सपोर्ट। और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ डाउन साइड देखने को मिल सकता है, लेकिन अब आपको बाइंग कहाँ करनी है? बाइंग आपको इसी लेवल पर करनी है। इस स्टॉक को थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बुल रन देखने को मिला है, अब हमेशा अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है या कभी भी इन्वेस्ट करना होता है तो एक करेक्शन पे हमेशा माल उठाना चाहिए, ना कि उसके हाई पर। तो मैं इसीलिए बिल्कुल ब्लाइंडली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको उठा लेना है माल तुरंत मेरे सजेशन पे। आपको देखना है स्टॉक अभी यहाँ पर आने दीजिए। मैं डूडल को लेकर दिखाता हूँ आपको, एक बार डूडल यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, देखिए हो सकता है इस लेवल को एक बार अप्रोच करें, इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करें अभी एलेंबिक फार्मास्यूटिकल, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो आपको इस लेवल के आसपास बाय करना है और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो और अच्छी बात है, आपको नीचे के लेवल्स को मिलेगा बाय करने के लिए और नीचे के लेवल्स को अगर मैं बोलूँ तो आपको 600 के आसपास का यहाँ लेवल देखने को मिलेगा। तो उस लेवल पे आपको लेना है। पहला तो जो टारगेट होगा लेने का वो होगा आपका इस लेवल का और इसी लेवल के लिए आपको टारगेट करना है कि इस लेवल पर आप थोड़ी मोड़ी डिप्लॉय करें, क्वांटिटी 50% अपने कैपिटल का एलोकेट करें एंड देन अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप स्ट्रिक्ट एसएल ले रखें और उसमें से टेक आउट हो जाए। और अगर नहीं ब्रेकआउट करता है, अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से देना शुरू करता है, तो नेक्स्ट ये जो ब्रेक है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती